गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने यूनिट 5 के अंदर लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ECGC। अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अगर आप देख सकते हैं तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका जो सेटअप था, अगर हम देखें तो वहाँ पे हम एक स्मूथर फंक्शनिंग को इनेबल कर रहे हैं जो कि हमारे एक्सपोर्टर के हैं, जो कि इंडिया में एक एक्सपोर्ट एक्टिविटी को कर रहे हैं जहाँ पे हम अपनी रिस्क को एलिमिनेट कर रहे हैं जो कि एसोसिएट है किसी भी तरीके के पेमेंट को लेके जो कि हम अपने अदर कंट्रीज से जनरेट कर रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस को कवर किया जा रहा है जो कि एक ECGC प्रोवाइड कर रही है इंडिया के अंदर, वो हमारे एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर रही है कि वो उसको बेटर एसेस करें अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जो ECGC है इंडिया के अंदर वो हमारी 5 लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि डील कर रही है एक्सपोर्ट के अंदर किसी भी कंट्री में। अगर आप देखें तो जो ECGC है वो प्रोवाइड कर रही है हमें एक प्रोटेक्शन जो कि किसी नॉन पेमेंट के अगेंस्ट है जो कि हमारे इंपोर्टर्स के हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो हम एक इंश्योरेंस कवर भी कर रहे हैं जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनको बेटर प्लेस भी कर रही है जब वो लैंडिंग या किसी भी तरीके के लार्ज क्रेडिट को प्रोवाइड कर रही है अपने एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर आप देखें तो जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट रेटिंग जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और साथ साथ जो भी रिस्क एसोसिएट है हमारे किसी भी एक बिज़नेस को करने के लिए वो भी हम अपनी अदर कंट्रीज़ के अंदर देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे ECGC स्कीम की। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस से सपोर्ट से हम अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सेटअप किया है ECGC का, मींस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जहाँ पे हम अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर सकें। अगर आप देख सकते हैं तो जो ECGC लिमिटेड है वो फॉर्मली एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि एक कंपनी है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो ECGC वो प्रोवाइड कर रही है एक एक्सपोर्ट गारंटी इंश्योरेंस सपोर्ट हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को। साथ साथ अगर आप देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को जो कंट्रोल कर रही है वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशियली इस कंपनी को सेटअप किया है जहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज़ ERIC को हमने जुलाई 1957 में सेटअप किया था। उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोगों ने ECGC, जिसको हम एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड कहते हैं, जो कि 1964 में किया गया और बाद में इसको 1983 के अंदर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा गया। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमारे ERIC का जो सेटअप था वो 1957 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया था। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके ECGC बनाया जो कि 1964 के अंदर हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि जो ECGC को है उसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके 1983 में इसका नाम रखा गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री देखें ECGC की तो जो ECGC लिमिटेड है वो इस्टेब्लिश हो गया था जुलाई 1957 के अंदर, जिसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना, जहाँ पे हम अपने रिस्क को कर सकें जब हम किसी भी क्रेडिट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेकंड क्या था, अगर हम ECGC के फंक्शंस को देखें तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर की जा रही है, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी गवर्नमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग है और हमारी इंश्योरेंस और एक्सपोर्टिंग कम्युनिटीज़ हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे तो जो भी नेम ऑफ कंपनी है उसको चेंज कर दिया गया है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि पहले ECGC लिमिटेड थी, जो कि इफेक्ट हुई 8 अगस्त 2014 के अंदर, और इसके लिए एक सर्टिफिकेट को इशू किया गया है जो कि डिप्टी रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ या रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ मुंबई ने किया। इसके बाद अगर आप देखें तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो ECGC लिमिटेड है वो एक 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट। अगर हम प्रेजेंट पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी की देखें तो वो 1200 करोड़ रुपए है और उसका ऑथराइज जो कैपिटल दैट इज़ 5000 करोड़। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस यहाँ पे पढ़ लेते हैं ECGC के। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो ECGC है वो प्रोवाइड कर रहा है एक रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर को, जो कि एक्सपोर्टर के लिए है,
जहाँ पे हम एक्सपोर्टर के अगेंस्ट जो भी लॉस हैं किसी भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, उससे एक इंश्योरेंस को कवर कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि ईसीजीसी ऑफर कर रही है उन गारंटीज़ को जो कि एक बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू किए जा रहे हैं, जो कि एक एक्सपोर्टर्स को इनेबल कर रहे हैं कि उनको एक बेटर फैसिलिटीज़ दे सकें। थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो ईसीजीसी प्रोवाइड कर रही है हमें एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, जो कि इंडियन कंपनी, अगर देखें आप तो ईसीजीसी हमें प्रोवाइड कर रही है हमारे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस के अंदर, जो कि इंडियन कंपनीज़ है, जहाँ पे हम अपने जॉइंट वेंचर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अब्रॉड में किया जा रहा है, जो कि एक फॉर्म है इक्विटी और लोन और एडवांसेस के। नेक्स्ट क्या है कि जो ईसीजीसी प्रोवाइड करी हमें रेंज ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस कवर, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स के हैं, जहाँ पे हमारे जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज, उसके रिगार्डिंग जो भी लॉस है उसमें उसको कवर किया जा रहा है। हमें बैंक्स कुछ गारंटीज़ ऑफर कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ गारंटीज़ ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे एक एक्सपोर्टर्स इनेबल कर रहा है कि वो उससे बेटर फैसिलिटीज़ ऑब्टेन कर सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ईसीजीसी है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें कुछ ऑफर्स हमारे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को लेके, जो कि किसी एक्सपोर्टर्स के हैं जब वो किसी भी तरीके की पेमेंट रिस्क के अगेंस्ट है। साथ साथ अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ईसीजीसी है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें एक गाइडेंस, जो कि हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हैं, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल की जा रही है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बेसिस पे है, जहाँ पे हम अपने ऑन क्रेडिट रेटिंग के थ्रू हम इजली अपने एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को ऑब्टेन कर सकें। इसके बाद अगर हम देखें तो ईसीजीसी कुछ कवर्स को इशू कर रही है, जो कि ब्रॉडली 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज है। पहले ही अगर हम बात करें दैट इज़ द स्टैंडर्ड पॉलिसी। अगर हम स्टैंडर्ड पॉलिसी की बात करें तो ये एक शिपमेंट कॉम्प्रेसिव रिस्क पॉलिसी है, जिसको हम स्टैंडर्ड पॉलिसी कहते हैं। अगर हम देखें तो ये आइडली सूटेड करती है उन कवर रिस्क को जो कि रेस्पेक्ट है किसी भी गुड्स और एक्सपोर्टेड्स की शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, जो कि क्रेडिट 180 दिन से ज़्यादा की एक्सीड नहीं होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिसी को जो कवर किया जा रहा है वो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट किया जा रहा है किसी भी डेट ऑफ शिपमेंट के अंदर। अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिक शिपमेंट है किसी भी कॉम्प्रेहेंसिव रिस्क पॉलिसी के अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ कवर प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि हमारे ऑल रिस्क के अंडर है, जो कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कवर किए जा रहे हैं। तो जितने भी शिपमेंट हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट को किया जा रहा है, तो जो एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी है हमारे एक्सपोर्टर्स की, वहाँ पे हम उन पेमेंट्स को कर रहे हैं जो कि हमारे बहुत कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट हैं। साथ साथ जो कॉमर्शियल रिस्क कि अगर कोई एब्सेंट है, मतलब कि अगर हमारी कोई कॉमर्शियल रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे हम अपने पेमेंट्स को गारंटीड कर रहे हैं किसी भी एक बैंक से, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक ओवरसीज़ कंट्री को असेस कर रही है। तो जो एक्सपोर्टर है वो ऑप्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक शिपमेंट को किसी भी पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी के अंदर, जहाँ पे जो प्रीमियम रेट है वो लोअर है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी के बिहाफ पे। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉलिसी है दैट इज़ अदर स्पेसिफिक पॉलिसी। अगर हम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी इंडियन फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके के पेमेंट रिस्क के अगेंस्ट, तो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उन एक्सपोर्ट्स को जो कि एक डिफर्ड टर्म ऑफ पेमेंट या सर्विसेज को रेंडर किए हुए हैं हमारी फॉरेन पार्टी के लिए, जो कि किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क या किसी भी तरीके के टर्न की प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किए हुए हैं अब्रॉड में। तो अगर हम देखें तो इस पॉलिसीज़ के अंदर हम इशू कर रहे हैं उन सेपरेटली ईच स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को, जहाँ पे हम रिस्क को कवर कर रहे हैं जो कि एक डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जो ईसीजीसी है वो प्रोवाइड कर रही है एक इंश्योरेंस कवर जिसका नाम है हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी, जो कि प्रोवाइड कर रही है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को एक कवर, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक सिविल कंस्ट्रक्शन जॉब को कहीं भी अब्रॉड में। अगर आप देखें तो जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है जिसको एक कॉम्प्रिहेंसिव या पॉलिटिकल रिस्क के अंदर डिफर किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो भी शिपमेंट पॉलिसी है उसको एक फॉर्मर प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक्सपोर्टर नहीं कर रहा है किसी भी पोस्ट शिपमेंट कवर के अंदर, जैसे कि लेटर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ प्री शिपमेंट कवर को किया जा रहा है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अगर हम देखें तो इस केस के अंदर जो भी शिपमेंट को नहीं किया जा रहा जो कि किसी रिस्क के बिहाफ पे है, तो उन चीज़ों को हम कवर करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जो कि इंडिया में है। साथ साथ हम उस लॉस के रेस्पेक्ट में हम अपने अनशिप्ड गुड्स को भी देख रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज़ के अंडर है, और जो प्रीमियम रेट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की वो भी बहुत हायर है हमारे शिपमेंट पॉलिसीज़ में। अगर हम टर्म ऑफ पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो अगर हमें एलिजिबल होना है किसी भी कवर के लिए किसी भी अंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ में, तो वहाँ पे जो टर्म ऑफ पेमेंट है हमारे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के उस लाइन में है, उस कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेस में, जो कि एक इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है। अगर एटलीस्ट अगर हम देखें तो 50% ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो हमारे पेबल पे डिपेंड करती है,
जब हम किसी भी तरीके के शिपमेंट को करने से पहले देखते हैं तो जो भी एडवांस पेमेंट है वो एटलीस्ट 5% का होता है। अगर हम देखें तो जो बैलेंस पेमेंट है उसको हमें रिपेबल करना होता है एक इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में, जो कि कमेंसिंग 6 मंथ्स के अंदर की जाती है डेट ऑफ शिपमेंट के बाद। अगर हम देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर है वो सप्लाई और इरेक्शन ऑफ कंप्लीट प्लांट को देखता है, जहाँ पे हम अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को देखते हैं जो कि 6 मंथ पहले बाद में की जाती है, जब हम डेट ऑफ कमीशनिंग को उस प्लांट में कर रहे हैं। और जो भी क्रेडिट पीरियड होता है वो नॉर्मली 5 ईयर से ज़्यादा का नहीं होता है। अगर हम लॉन्गर क्रेडिट पीरियड को अप्रूव कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें एक्सेप्शनली उस लार्जर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिस सर्कमटेंस के अंदर हम उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर हमें किसी भी इंश्योरेंस के अंदर एक एडुकेट सिक्योरिटी को ऑब्टेन करना है तो उस फॉर्म के अंदर हमें एक गवर्नमेंट गारंटी को लेना होता है, किसी भी एक बैंक गारंटी को ऑब्टेन करना होता है। उसके बाद हम बात करें हमारे एप्लीकेबल प्रीमियम रेट की, तो जो प्रीमियम रेट डिपेंड कर रही है किसी भी कंट्री में वो उसके एक्सपोर्ट पे हो रही है और उसके रीपेमेंट पीरियड पे डिपेंड कर रही है। अगर हम अपने प्रीमियम पेबल को फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हमें श्योर होना पड़ेगा कि क्या एबिलिटी है हमारे उस कवर की, और एक्सपोर्टर एडवाइस करता है कि वो किस तरीके से अपने प्रिंसिपल का अप्रूवल लेगा किसी भी ECGC के अंडर। तो वो ऑब्टेन करता है एक प्रीमियम रेट को, जो कि हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने से पहले की जाती है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं उनमें हमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ECGC है वो इन्फॉर्म करता है उसको सेम एज ए चेंजेस, और साथ साथ जो भी प्रीमियम एप्लीकेबल होता है, प्रीमियम रेट एप्लीकेबल होती है उसको एसर्टेन करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड जो ग्रुप है दैट इज़ द फाइनेंशियल गारंटी। अगर हम फाइनेंशियल गारंटी की यहाँ पे बात करें तो जो फाइनेंशियल गारंटी है वो कोई बैंक इशू कर रहा है इंडिया के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है कुछ रिस्क ऑफ लॉस को, जो कि इन्वॉल्व कर रही है एक एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि एक प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट स्टेज में की जा रही है। साथ साथ हम कवर करें एक कॉस्ट ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ को, जो कि एक एक्सपोर्टर को एक्सटेंड करने के लिए की जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी है किसी भी इंश्योरेंस कवर, वो एक बैंक के थ्रू की जा रही है, जहाँ पे हम इशू कर रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ गारंटीज़ को, जो कि एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पे है, जहाँ पे हम एक फैसिलिटेट कर रहे हैं एक एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को। उसके बाद अगर हम लास्ट ग्रुप की बात करें वो है हमारी कुछ स्पेशल स्कीम। अगर हम ट्रांसफ़र गारंटी को अपने पर्टिकुलर एक्सपोर्टर के लिए प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो बैंक उस कंफर्मेशन को ऐड कर रही है हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करा के, जो कि एक फॉरेन बैंक में ओपन किया जा रहा है, और वहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है वो हमारे बायर क्रेडिट या लाइन ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे किया जा रहा है। साथ साथ हम अपने एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क इंश्योरेंस को भी ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं हमारी ECGC की। अगर हम स्टैंडर्ड पॉलिसी को देखें तो वो होल टर्न ओवर पॉलिसी डिज़ाइन की जा रही है, जो कि प्रोवाइड कर रही है कंटिन्यू इंश्योरेंस को एक रेगुलर फ्लो में किसी भी एक्सपोर्टर के शिपमेंट पे। तो नॉर्मली अगर हम कहते हैं तो ये 180 दिन से ज़्यादा की नहीं ली जाती है किसी भी लिक्विडेशन के लिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के या किसी भी टर्नकी प्रोजेक्ट के या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के, तो वहाँ पे उन सर्विसेज को रेंडर करने के लिए अब्रॉड में हमें किसी भी रिलेटिव नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको इंश्योर्ड उस केस के अंदर अपने ECGC के बेसिस पे करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक एक्सपोर्टर अपने डिफर्ड पेमेंट टर्म के अंदर कर रहा है, जो कि 1 करोड़ से एक्सीड है, तो उसकी वैल्यू, या अगर हम अपने ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें किसी भी टर्न की प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, जो कि अब्रॉड में प्योर क्लियरेंस कर रहा है किसी भी ग्रुप के कंसिस्ट में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी सेंट्रल बैंक दैट इज़ RBI, एक्सिम बैंक या ECGC, तो जो भी एप्लीकेशन होगी इस पर्पज़ के लिए वो हमें एक्सिम बैंक को सेंड करनी होगी, जो कि एक्सपोर्टर बैंक करेगा, और उसके प्रिंसिपल में हम क्लियरेंस करेंगे उस वर्किंग ग्रुप को, जो कि इनेबल कर रहा है एक्सपोर्टर को कि वो सारी नेसेसरी फैसिलिटीज़ दे जो कि इंस्टीट्यूशन कंसर्न किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी हमारे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हैं। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी हमारे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर करें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क को, तो वहाँ पे हम अपनी बोथ कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क को कंसीडर करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जब अनदर पॉलिसी को हम कहते हैं तो वो हमारी स्पेसिफिक शिपमेंट होती है, जो कि पॉलिटिकल रिस्क के लिए होती है, जहाँ पे हम अपनी पॉलिसी को कवर करें सिर्फ अपने पॉलिटिकल रिस्क में, जो कि एक पोस्ट शिपमेंट स्टेज के अंदर की जा रही है। तो वहाँ पे जो बायर है किसी भी ओवरसीज़ का, वो किसी भी गवर्नमेंट या बाई बैंक के थ्रू एक प्रोटेक्शन ले रहा है, जो कि किसी भी एसोसिएट से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर के अंदर हम ECGC के आगे के रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।